किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, मई के महीने में सब्जियां लगा रहे हैं तो भाई साहब 3 चीज़ों का ध्यान नहीं किया तो सिर्फ आपको घाटा होने वाला है, क्योंकि मई के महीने में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इस वजह से अगर आप गलत तरीके से अपने खेत में सब्जियां लगा देते हैं तो ना तो आपकी सब्जियां ग्रोथ करेगी, ना आपको आगे चल के उत्पादन मिलेगा। तीसरा, किसान भाई बिना रिसर्च के उठा के कोई भी सब्जी लगा देते हैं। किसान भाई अगर आगे मार्केट में उस सब्जी की डिमांड नहीं रहेगी तो आपको मार्केट से दाम नहीं मिलने वाला। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में 8 ऐसी चुनिंदा सब्जियां आपको बताने वाले हैं जो अगर आप हमारी विधि से मई के महीने में सब्जियां लगा देते हैं तो भाई साहब आपको अच्छा मार्केट से दाम मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा और काफ़ी कम खर्चे में आप शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान। जी सर जी, कितने साल से सब्जियां लगाते हैं आप? मैं 40 साल से ये सब्जी का ही काम करता हूँ। बिल्कुल सर जी, आज के वीडियो में किसान भाई को 8 जो सब्जियां मई के महीने में अपन बताने वाले हैं, इन सब्जियों को बताने से पहले मैं सावधानी जानना चाहूँगा। किसान भाई सावधानी क्या बरतें? देखो, मई के महीने में सावधानी, एक तो टेम्परेचर, मौसम का क्लाइमेट चेंज हो गया। सबसे मेन चीज़, पॉइंटेड चीज़ है कि जून में, मई में गर्मी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है जी। सब्जी लगाने से पहले ये देखेगा अपने को किस विधि से सब्जी लगानी है, कैसे लू से बचाना है। बिल्कुल। तो लू से बचाने का एक फार्मूला है कि पश्चिम की जो हवा चलती है उसमें टेम्परेचर और लू ज़्यादा मार करती है। तो किसान सबसे ज़्यादा लू बचाने के लिए पश्चिम की दिशा को कैसे भी, या नेट लगाए या ज्वार लगाए या मक्का लगाए या किसी भी विधि से उस लू को बचाने के लिए पहले उधर की साइड को कवर कर ले। और दूसरी बात यह है कि गर्मी में जो सब्जी लगाएगा उसको लगाने का एक तरीका और फार्मूला अलग होता है। बिल्कुल। बारिश और सर्दी की जो अपने से लगाते हैं वो तो एक कैसी भी मन चाहे वैसे लगा दो, पर ये जो गर्मी का जो सब्जी लगाएगा उसको एक थोड़ा फार्मूला से लगाएगा ना तो वो बेनिफिट अच्छा लेगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पानी का भी रखना पड़ता है, क्लाइमेट का भी रखना पड़ता है। उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए किसान लगाए तो और भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, आपके 40 साल के अनुभव से हम 8 सब्जियां किसान भाई को इस वीडियो में बताने वाले हैं। मई के महीने में पहले नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो अच्छा प्रॉफिट किसान भाई को दे सके? मई के महीने में सबसे पहले धनिया आता है। एक धनिया चीज़ ऐसी होती है कि ये 2 महीने धनिया यदि कोई बेच लेगा ना तो सब सब्जियों को फेल कर देगा, क्योंकि धनिया की डिमांड ज़्यादा होती है, उत्पादन तो होता है पर इतना किसान उत्पादन नहीं ले पाता है क्योंकि सावधानियां नहीं बरतता है, इसलिए उत्पादन घटता चला जाता है और मार्केट में अच्छी पकड़ रहती है। तो इसलिए धनिया की एक अच्छी वैरायटी ले, धनिया को अच्छी तरीके से बेड में या नाली में या क्यारी में किसी भी विधि से लगाए तो किसान चतुराई से लगाए। ये नहीं कि भाई खर्चा कर दिया और मेहनत भी नहीं आई, वो बेनिफिट भी नहीं लिया। उसको थोड़ा देखभाल करने से थोड़ा उत्पादन अच्छा हो जाएगा, अपनी फसल भी ठीक हो जाएगी, ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, मार्केट में पकड़ भी हो जाएगी, दोनों ही काम अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल सर जी, गर्मी में धनिया का मार्केट तो अच्छा मिलता है, ये तो बिल्कुल किसान भाई को भी पता है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन सी विधि से किसान भाई धनिया लगाए मई के महीने में ताकि अच्छा उत्पादन ले सके? देखो, मई के महीने में धनिया के उत्पादन लेने के लिए पहली बात तो पानी अवेलेबल होना चाहिए। पानी में उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि भाई 4 दिन का 5 दिन का गैप लग जाए। 2 दिन में या 3 दिन में तो पानी चाहिए धनिया को। फिर दूसरा, ये लू से बचाने का, लू से सही बचा लिया ना तो धनिया अपना पूरा सक्सेस हो गया और मार्केट में अच्छी पकड़ हो जाएगी। तीसरा, बीज अच्छा पकड़े। बीज यदि सही नहीं लिया ना तो फिर धनिया का ग्रोथ नहीं होगा। तो वो क्यारी विधि से बनाए, 3 बाई 3 की नाली टाइप में बनाए और उसमें अच्छी तरह ढलान करे, अच्छी तरह बीज को ग्रो करे और उसको जर्मिनेशन ले और पानी का बहाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ढाल टाइप में बनाए ताकि धनिया अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाए, धनिया गल न पाए, धनिया को कोई परेशानी नहीं आए और बढ़िया प्रोडक्शन मिले। बिल्कुल। तो पहली विधि तो है ये नाली, ये क्यारी विधि से 3 बाई 3 की। यदि पानी अवेलेबल नहीं है, कम पानी है, शॉर्ट है, तो फिर अपने बेड के ऊपर भी ले सकते हैं। 2 नली डाल के बेड के ऊपर और उसके ऊपर धनिया की चुबाई कर दो, उसमें 2 दिन में 3 दिन में ड्रिप चला दो, वो भी अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा उत्पादन देगा। तो धनिया की 2-3 विधियां हैं। लू का बचाने का फार्मूला मैंने बता ही दिया और धनिया का उत्पादन अच्छा मिलेगा किसान को।
बिल्कुल। तो सर जी दूसरे नंबर पे मई महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? मई महीने के लिए दूसरा लौकी आ गई जी। लौकी भी एक ऐसी चीज है कि ये छठू बारह मास चलती है। गर्मी में इसकी ज्यादा पकड़ रहती है क्योंकि किसान गर्मी में कम लगाता है। पहली बात तो गर्मी में किसान को टाइम नहीं रहता है क्योंकि हर खेती से हर फसलों से परेशान रहता है, तो गर्मी में किसान इसको कम लगाते हैं। तो ये भी एक लौकी भी एक अच्छी फसल है, ये अच्छा उत्पादन देती है, अच्छा किसान को बेनिफिट भी मिलता है जी। और खाना भी पसंद करते हैं लोग। बिल्कुल। सर जी आपने नीचे वाली लौकी लगा रखी है, ज्यादातर किसान भाई लौकी की बात आते हैं उनके दिमाग में चलता है यार मचान विधि से लौकी लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या मई में मचान विधि से लगा सकते हैं? देखो मई में मैंने तो कभी कोई मचान देखा नहीं है और लगाएगा तो वो घाटे का सौदा है क्योंकि मई और जून तो टेम्परेचर 40-45 का रहता है। बिल्कुल। ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करती है क्योंकि ऊपर ज़्यादा बेल जाएगी तो वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेगी, फूल फाल नहीं लगेंगे, बेल नहीं ज़्यादा ग्रो करेगी, तो उससे उत्पादन कम होगा। लौकी आए तो की पर उत्पादन नहीं देगी। जो नीचे वाली लौकी है ना वो जो उत्पादन निकालेगी, जो अपने जाल वाली मचान वाली लौकी उत्पादन नहीं निकालेगी। बिल्कुल। जाल वाली लौकी लेने चाहते हो तो बारिश के टाइम में लगाना चाहिए, जुलाई में लगा सकते हैं। जुलाई में लगा दो, वो अच्छा उत्पादन देगी, हर तरीके से बचाएगी, बीमारी छेन पानी की बीमारी दवा सारा, शाइनिंग भी सही बनेगी, लौकी भी सीधी आएगी। बिल्कुल। तो वो बारिश में होती है जी। जैसे किसान भाई नीचे वाली लौकी लगाना चाहता है, लौकी लगाने का सही तरीका क्या है सर? लौकी लगाने का तरीका तो ये है कि नाली में लगाना चाहता है तो नाली बना के लगा लो, बेड में लगाना चाहता हो तो बेड में लगा लो, पर लौकी की कम से कम 10 फीट की दूरी होनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी 10 फीट की होनी चाहिए, नाली से नाली की भी 10 फीट की दूरी होनी चाहिए और उसमें टाइम तीसरे चौथे दिन पानी देता रहे, दवा दारू अच्छा लगाता रहे, बीज सही ले, तो किसान को उत्पादन ही उत्पादन है। बिल्कुल। तो सर जी तीसरे नंबर पे मई महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो अच्छा प्रॉफिट दे सके? तीसरे नंबर पे एक मिर्ची चीज ऐसी है, अपनी मिर्ची भी चारों पांचों मौसम की आ गई क्योंकि हर बैच में मिर्ची लगाना चाहता है किसान, पर जो मई में जो मिर्ची लगाएगा ना वो बारिश में चालू हो जाएगी जी। बारिश में मिर्ची लगाने वाले क्योंकि बारिश में ही पौध करते हैं जी। और जो मई में जो पौध करेंगे ना लगा देंगे अपने मिर्ची, वो अपने बारिश में चालू हो जाएगी। तो अपने को फर्स्ट अर्ली के अंदर अपने को मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है, तो अपने को बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, भाव रेट भी सही मिलेगी, बीमारी भी कम लगेगी और उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। तो किसान को ये मई वाली मिर्ची भी बेनिफिट अच्छा छोड़ेगी जी। जैसे किसान भाई मई महीने में मिर्ची लगाना चाहता है, किस विधि से लगाए सर? मिर्ची तो देखो बेड पे ही सही रहेगी। यदि बेड पे मल्च में लगा देगा ना तो अच्छा उत्पादन देगी, पूरी बारिश करवा देगी, बारिश से पहले खत्म नहीं होगी, बीमारी कम आएगी, पौधा ग्रो नहीं अच्छी तरह कर जाएगा, उत्पादन डबल उत्पादन देगी। बिल्कुल सर। तो सर जी मई महीने में चौथे नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो अच्छा प्रॉफिट दे सके? चौथे नंबर पे सब्जी आ गई करेला जी। एक करेला चीज ऐसी होती है कि ये भी छठू बारह मास चल गया, पर जो मई में जो करेला लगा देगा ना उसका भी भाव और उत्पादन, क्योंकि ये मौसम टाइम मेंटेन करता है। बिल्कुल। तो मौसम का मेंटेन के हिसाब से नई सब्जी में आ जाएगी ये, तो करेला भी अच्छा उत्पादन देता है। यदि करेला ढंग से कर लेगा, तरीके से बचाई वचाई करके नीचे पन्नी उन्नी या पूड़े उड़े लगा के, तो करेला भी अच्छा उत्पादन देता है। करेला का ये है कि मचान विधि से लगा देगा वो अच्छा उत्पादन देगा। बिल्कुल। क्योंकि मई के जो करेला होता है ना वो मचान पे हो जाएगा तो वो क्या बेलें ग्रो कर जाएगी। ठंडा मौसम होते ही वातावरण सही होते ही करेला लंबे 4 महीने तक का लंबा पीरियड खींच जाएगा और उत्पादन भी अच्छा देगा, रेट भी अच्छा मिलेगी और करेले में बीमारी काने होने की कम समस्या आएगी। तो मचान पे भी लगा लेगा तो अच्छा बेनिफिट देगा ही। बिल्कुल। सर जी मई महीने की बात चल रही है और मई में टेम्परेचर हाई रहता है, क्या बेल ग्रोथ करके मचान पे पहुंच जाएगी? हाँ, करेले की बेल चल जाएगी। करेले की बेल क्या पतली और बारीक होती है और वो ये बगती भी जल्दी है, तो ये इसमें क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन कर जाती है। लौकी की बेल के पत्ते चौड़े होते हैं, इसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं, तो इसमें क्या ज्यादा पत्ते आते हैं तो इसमें लू से बचा देता है, इसलिए करेला मचान विधि से सही रहेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी 5वें नंबर पे मई महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो अच्छा प्रॉफिट दे सके? 5वें नंबर पे मई के महीने में अपनी तुरई जी। तुरई भी एक ऐसी सब्जी है
कि गर्मी में अच्छा उत्पादन देती है, गर्मी में लोग इसको खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो उत्पादन होगा तो रेट भी सही मिलेगी, भाव भी सही मिलेगा, और हर आदमी तुरई को लगाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि विधि नहीं जानते हैं लगाने की। तो जहाँ तक की बात है, लगाने का तरीका होगा तभी तो लगाएगा ना। बिल्कुल। तो ये है कि गर्मी में जो लोग तुरई लगा देगा ना, अच्छा पैसा बनाएगी, मोटा कैसा पैसा बनाएगी, और ज़्यादा लंबा समय की नहीं है। ये 1.5-2 महीने की फसल है, 2 महीने में अच्छा पैसा बना के किसान फॉरवर्ड फ्री हो जाएगा, दूसरी फसल ले सकता है। जैसे किसान भाई मई में तुरई लगाना चाहे, सबसे बढ़िया विधि क्या रहती है सर? देखो, सबसे बढ़िया विधि तो यही है, बेड विधि से लगाएगा ना, इनकी भी बेलें अच्छी ग्रो करती है। यदि किसान सही तरीके से वेसल डोज वगैरह जमीन सही तैयार करके यदि तुरई लगा देता है ना, तो 20 दिन में जमीन को रिकवर कर लेगी, बिल्कुल पूरी को मतलब कैच कर लेगी। तो टेम्परेचर को मेंटेन, ये पत्ते हैं ना, इनके पत्ते भी छोड़े जाते हैं तो वो मेंटेन कर लेता है और फल अच्छा लगता है, तो इसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। कितने दिन में तुरई का उत्पादन किसान भाई को मिलने लग जाएगा? तुरई 40 से 45 दिन में तुरई मार्केट में जाने लायक हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर जी, छठे नंबर पे मई महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? छठे नंबर पे एक अपनी बैंगन भी अच्छा उत्पादन देता है। बैंगन छठू बारह मास चलता है जी। इसको गर्मी सर्दी इनका कोई असर नहीं होता है। ये एक हार्ड पौधा है, इसके पत्ते भी हार्ड होते हैं, फल भी हार्ड होता है और पौधा भी हार्ड होता है। तो एक बैंगन चीज ऐसी है कि हल्का सा लू से बचा के रख लेगा ना 15-20 दिन, तो ये छठू बारह मास चलता है, उत्पादन अच्छा देता है। मार्केट में हमेशा इसकी पकड़ रहती है, तो खाने वाले भी सब बैंगन खाने वाले तो खाएंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में एक सब्जी थोड़ी खाते हैं, आज वो बना लो आज वो बना लो, तो कभी बैंगन का नंबर आ जाता है। तो बैंगन तो गिने चुनिंदे किसान लगाते हैं, तो जो लगा लेगा वो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो बैंगन भी अच्छा बेनिफिट देता है। बिल्कुल। जैसे किसान भाई मई में बैंगन लगाना चाहे, इसको किस विधि से लगाए? देखो, इसको तो चाहे क्यारी में लगा दो, चाहे बेड में लगा दो, चाहे कैसे भी लगा दो, पानी मिलना चाहिए बैंगन को। बैंगन को ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अच्छा बीज पकड़ेंगे, अच्छा उत्पादन देगा, अच्छा फ्रूट आएगा, अच्छा मार्केटिंग पकड़ रहती है। तो सर जी, 7वें नंबर पे मई में किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है जिसे लगा के किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? 7वें नंबर पे अपने पालक, क्योंकि पालक हर महीने लगता है और हर महीने खत्म होता जाता है। मई वाला जो पालक है ना, वो एक अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि दोनों मौसम का टेम्परेचर बारिश और गर्मी दोनों का मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि गर्मी में पालक लगाना चॉइस कम करते हैं, पानी की शॉर्ट रहती है, किसान को दिक्कत आती है, इसलिए कम लगाता है, मार्केट में खिंचाई होती है। तो मई वाला पालक भी अच्छा पैसा छोड़ेगा, अच्छी पकड़ रहेगी, अच्छा पालक का उत्पादन होगा और बढ़िया किसान को बेनिफिट होगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई मई में पालक लगाना चाहे, इसको लगाने की सही विधि बता दे सर। देखो, उसको लगाने की वही है, जैसे 3x3 की क्यारी बना लो। यदि पानी अवेलेबल है तो क्यारी में लगा लो, पानी अवेलेबल नहीं तो 2 पाइप ड्रिप की डाल के और बेड बना के बेड पे चुबाई कर दो, वो भी पालक सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई सही देखरेख करता है, सही विधि से पालक लगाता है, कितने दिन में हार्वेस्टिंग करके मंडी पहुंचा सकता है? देखो, सही ढंग से यदि खाद दवा सही ढंग से बढ़िया बीज लेगा ना, तो 45 से 50 दिन में पालक को मंडी में ले जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, 8वें नंबर पे मई महीने में किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? भिंडी एक ऐसी है कि भिंडी को भी बारिश सर्दी, अब ये एक मई वाली भिंडी है, क्योंकि चलती तो हमेशा है, पर मई वाली जो भिंडी है लंबी साइज में आएगी, शाइनिंग से ही बनेगी और पकड़ ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसके रुमावल ज्यादा आएगी और शाइनिंग सही आएगी, खाने में भी स्वादिष्ट रहेगी, क्योंकि ये गर्मी की भिंडी है। तो ये इसमें उत्पादन भी अच्छा होगा और किसान को ज़्यादा बीमारी से भी मुक्त रहेगा, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर में बीमारी कम लगती है, इसलिए भिंडी अच्छा उत्पादन देगी। इसको भी 80, 60, 70, 80, 90 का भाव मिल जाएगा। तो किसान अच्छा बीज पकड़े और बेड विधि से लगाए। बेड विधि से लगाने से अपने को सभी चीज़ का आराम हो जाएगा, क्योंकि बारिश में गलेगी नहीं, बीमारी नहीं आएगी, फंगस नहीं आएगा, सब चीज़ों से किसान को
निजात मिलेगी। बिल्कुल सर जी, आप बता रहे हैं बेड विधि से भिंडी किसान भाई लगा सकता है मई में, क्या मल्च भी लगाएगा, बगैर मल्च काम चल जाएगा? देखो मल्च लगा देगा तो खरपतवार की बचत हो जाएगी, पानी की बचत हो जाएगी, बीमारी की बचत हो जाएगी जी। एक तीर में 3 शिकार कर लेता है किसान, यदि चतुर किसान होगा तो। और यदि वो नहीं चतुर नहीं होगा, मल्च नहीं लगाएगा ना, तो उसको 3 काम करने पड़ेंगे, दवा डालनी पड़ेगी, खरपतवार करनी पड़ेगी और पानी ज्यादा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल 3 कामों का एक मल्च, 3 काम का एक ही काम कर जाएगी मल्च। तो किसान को चतुराई से काम करना है, बेनिफिट ज्यादा लेना है तो मल्च में लगा लेगा तो और भी अच्छा उत्पादन देगी। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो मेरा तो किसानों से यही है गुजारिश कि सबसे पहला लू से बचाए, फिर बीज अच्छा पकड़े, फिर बेसल डोज वगैरह सही दे। किसान को 40 से 45 दिन में पूरी सब्जियां जितनी भी बताई है वो 40 से 45 दिन में, 50 दिन में मंडी में जाने लायक हो जाएगी। इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई, उस चीज़ों का ध्यान में रखते हुए किसान खेती करता है तो उसको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।